हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में हम लोग का जो इकोनॉमिक सेक्टर चल रहा था उस सेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जिसमें हम लोगों ने नीति आयोग और हमारा प्लानिंग कमीशन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया किस प्रकार काम किया करती थी और उसके साथ एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किस प्रकार काम करती थी। अब हम लोग देखेंगे अपने 5 ईयर प्लान्स को, जिसमें हमने 2 प्लान्स पहले लिए हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान। जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आप लोग जान रहे हो 1951 से 1956 तक ये 5 ईयर प्लान चला था, जो हेराल्ड-डोमर मॉडल कहलाता है। ये याद रखना है आपको पीटी के लिए, ये हेराल्ड-डोमर मॉडल कहलाता है। इस पहले 5 ईयर प्लान का जो मेन उद्देश्य था वो था कि हमारे जो देश की इकोनॉमी है उसे रिकंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हुआ था, देश का पार्टीशन भी हुआ था, तो देश को इकोनॉमिक बेस गेन करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो पहला उद्देश्य था वो था टू रिकंस्ट्रक्ट द इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है उसे फिर से रिकंस्ट्रक्ट की जाए। और इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या इकोनॉमी को पेस देने के लिए उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत सारे काम हुए, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सबसे अधिक हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हुआ, एक्सटेंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को बढ़ाया गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटी को बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी भूख, खाने की सामान की अनुपलब्धता। तो भोजन सभी को मिले, जिस कारण से सबसे अधिक जो फोकस दिया गया वो दिया गया था एग्रीकल्चर को। जो सबसे अधिक फोकस था या जो टॉप प्रायोरिटी पे चीज थी वो थी एग्रीकल्चर। यदि आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान के विषय में ये जानना हो तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेजर जो प्रायोरिटी था वो था एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन जो किए गए, इरिगेशन के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गए, या आपको जैसे कि आपको पता होना चाहिए भाखड़ा नंगर बांध, हीराकुंड, मेतुर डैम, दामोदर वैली डैम, ये सारे जितने भी डैम थे ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही इंक्लूडेड थे। और इसी इरिगेशन प्रोजेक्ट को के अंदर ये सारे डैम बने ताकि इरिगेशन हो अच्छे से, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो, जिससे कि उपज अच्छी हो, और फसल की उपज अच्छी होगी तो लोग को या देश को कम से कम भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो टॉप प्रायोरिटी पर एग्रीकल्चर रहा। वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बहुत सारे लगाए गए, जो उस 5 ईयर प्लान में हमारा नेशनल ग्रोथ का जो रेट था वो जो डिसाइड किया गया टारगेट, वो टारगेट डिसाइड किया गया था 2.1 का। 2.1% टारगेट था हमारा ग्रोथ रेट का। बट ये पहला प्लान हमारा सक्सेसफुल प्लान था जिसमें हम लोगों ने 3.6 ग्रोथ रेट अचीव किया था। तो कहा भी जाता है कि हमारे सभी 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही ऐसा प्लान था जिसमें आपके द्वारा जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ रेट अचीव किया गया। जैसा कि यहां दिख भी रहा है कि 2.1% टारगेट था और जबकि अचीवमेंट जो था वो हमारा 3.6% था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के जो मेन पॉइंट्स हैं वो यही रहेंगे आपके कि इसमें मेजर प्रायोरिटी पर आपका एग्रीकल्चर था, बहुत सारे इरिगेशन के प्रोजेक्ट इसमें पूरे किए गए थे, जिसमें भाखड़ा नंगर बांध, हीराकुंड, दामोदर वैली ये सारे इंक्लूडेड थे। वैसे ही अगर हम आए सेकेंड 5 ईयर प्लान पर, तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो टेन्यूर था वो था 1956 से 61 तक, जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। जिस प्रकार पहला वाला हमारा हेराल्ड-डोमर मॉडल था, वैसे ही ये वाला हमारा पीसी महालनोबिस मॉडल पे था। इस में और फर्स्ट में अंतर देखिए, जिस प्रकार पहला 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पर फोकस था, वैसे सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पर फोकस था। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पॉलिसी आए 1956 में वो इसी 5 ईयर प्लान के टेन्यूर में आए थे। यानी जो सबसे अधिक फोकस दिया इसमें यहाँ पर एग्रीकल्चर मेरा मेन रहा, वैसे यहाँ हमारा इंडस्ट्री हमारा मेन रहा। इसमें हम लोगों के द्वारा नेशनल इनकम ग्रोथ रेट जो है वो 4.5 डिसाइडेड था कि ये टारगेट हमारा है, जबकि हम लोगों ने जो अचीव किया वो किया 4.1%। जिस पर यहाँ पे मेरा 2.1% था ग्रोथ रेट टारगेट, बट हमने अचीव किया 3.6। यहाँ पे टारगेट हमारा 4.5 था बट हमने अचीव किया 4.1। उसके बाद
जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया तो इकोनॉमी को बूस्टअप मिला, तो हमारा अगला जो टारगेट उसी में आया वो आया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करो या एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहा वो रहा एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो चूंकि इंडस्ट्री बढ़ रहे थे या इंडस्ट्री का जो हमारा प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को बहुत ज्यादा मिला। इसी की में कहा जाता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, जो कॉन्सेप्ट है पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट इसी 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही आया सामने। जिस प्रकार हम लोगों को द्वारा पता था कि हम लोग को सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को डेवलप करना। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग समझ लें कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो पॉलिसी है इंडस्ट्री के, वो इंडस्ट्री के पॉलिसी जो भी होंगे वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और इंडस्ट्रियों को उस पॉलिसी को मानना पड़ेगा। ये सोशलिस्ट मॉडल पर हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान काम किया। जैसे इसी में प्राइवेट सेक्टर में हम लोग बात करें तो हमारा भिलाई का दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के स्टील प्लांट, 5 स्टील प्लांट बिठाए गए जो भिलाई में, दुर्गापुर में और राउरकेला में थे। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपको पता रहना चाहिए। भिलाई वाला जो हमारा प्लांट था वो रसिया की मदद से चला था, दुर्गापुर वाला प्लांट ब्रिटेन की मदद से चला था, राउरकेला वाला प्लांट हमारा जर्मनी की मदद से स्थापित किया गया। तो इस प्रकार सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा मुख्यतः इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड था। तो जैसे हमारा रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ आपका जो फंडामेंटल रिसर्च सेंटर है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो थी वो भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही आई थी। यानी कि रिसर्च पर भी हम लोगों ने काफी ध्यान सेकेंड 5 ईयर प्लान पे दिया था। वैसे ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमारे 5 आईआईटी जो थे हमारे स्टार्टिंग के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनका स्थापना फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया था। उसी प्रकार यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका स्थापना फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर किया गया था। तो ये आपके थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे थर्ड एंड फोर्थ को। तीसरा 5 ईयर प्लान जो आया वो था, उसका टेन्यूर था 1961 to 66। तो तीसरा का जो सबसे बड़ा टैगलाइन रहा वो रहा कि सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ मतलब क्या हुआ कि खुद से अपना आप जो सस्टेन करे ऐसा ग्रोथ। क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत सफल रहा था, दूसरा 5 ईयर प्लान उतना सफल नहीं रहा, बट फिर भी 4.5 के अगेंस्ट में 4.1% का अचीवमेंट था वहां। तो उसको देखते हुए सस्टेनिंग डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया, जिसमें रखा गया कि नेशनल इनकम ग्रोथ जो है रेट वो इस पर टारगेट किया गया 5.6। और बेसिक इंडस्ट्री जो थे आपके स्टील के थे, चाहे केमिकल इंडस्ट्री थी, चाहे फ्यूल थे या पावर थे, इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज्यादा फोकस किया गया, बेसिक हमारे इंडस्ट्रीज पर। तो इसको करने के बाद एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर पर पूरा फोकस रख के ये 5 ईयर प्लान डिसाइड किया गया, जो मेन पॉइंट्स थे इसके। बट जो हमारा टारगेट था 5.6 का, उसके अगेंस्ट जो ग्रोथ रेट अचीव किया गया वो मात्र था 2.8% का, जो बहुत ही कम था। या एक तरीके से कह सकते हो कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था, जिसके कारण आप बोल सकते हो कि आपका जो हमारा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, भारत चाइना का, या सूखा, उस साल जो ड्राउट हुआ था जो सबसे भयंकर सूखा कहलाता है, उन सभी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर भी ध्वस्त हो गए पूरी तरह से। और जब एग्रीकल्चर ध्वस्त हुआ तो उसका जो सीधा इंपैक्ट था वो इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हुआ, जिस कारण से हमारा ग्रोथ रेट 5.6 के अगेंस्ट में मात्र 2.8% रहा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। और उसके बाद चूंकि हमारे यहाँ युद्ध के माहौल बने हुए थे, जिस कारण से तीसरा के बाद हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान नहीं आ पाया, जिसके जगह पर 3 एनुअल प्लान, या जिसे कहा जाता है कि प्लान हॉलीडे था हमारा, उसमें 3 प्लान 66 से 67, 67 to 68 एंड 68 to 69, 3 एनुअल प्लान
दिए गए, जिसको हम लोग डिसाइड करता है इकोनॉमिक्स वाले कि ये प्लान हॉलीडेज थे, उसमें हमारे कोई 5 ईयर प्लान नहीं आ पाए। उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान जो था वो 1969 to 74 लॉन्च किया गया, जिसका टैगलाइन रहा कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ग्रोथ आप करो विथ स्टेबिलिटी के साथ आप ग्रोथ करो। और दूसरा जो था टैगलाइन वो था प्रोग्रेस टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको 2 चीजों पे ध्यान देना था। एक था कि एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वैसे प्रोडक्ट को हम सेफ जोन में रख सके, मतलब अगर सूखा की स्थिति दोबारा आती है तो हमारे पास इतने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहने चाहिए जिससे हमारा देश को भूख का सामना ना करना पड़े। तो वैसे को देखते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहा वो रहा कि बफर स्टॉक का एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हो गया। बफर स्टॉक रखने के लिए बहुत सारे बफर जोन बनाए गए जो 4th 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट में काउंट होते हैं। दूसरा जो था वो था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को चलाना शुरू किया गया, उसे इंप्लीमेंट में लाने पर जोर दिया गया 4th 5 ईयर प्लान। यानी 4th 5 ईयर प्लान का अगर हम बात करें अचीवमेंट का तो वो था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बफर स्टॉक एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। उसके अलावा जो उसमें 4th 5 ईयर प्लान में ग्रोथ रेट को टारगेट किया गया था वो टारगेट किया गया था 5.7%, जिसके अगेंस्ट में अचीवमेंट जो हमारा था वो था हमारा 3.3% का। यानी कि हमारा ग्रोथ रेट जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ज्यादा ग्रोथ प्राप्त किया वो सीन दोबारा कभी बनकर नहीं आ पाया। यानी 4th 5 ईयर प्लान में भी 5.7 के अगेंस्ट में हम लोग मात्र 3.3% पर ही रुक गए। तो ये हमारा था 4th 5 ईयर प्लान। अब हम लोग देखेंगे 5th एंड 6th को। उसके बाद आया हमारा 5th 5 ईयर प्लान, जिसका टेन्यूर था हमारा 1974 to 79। 1974 से 79 था। इस 5 ईयर प्लान का जो प्रायोरिटी ऑर्डर था वो था, टॉप प्रायोरिटी पर हमारे एग्रीकल्चर थे, टॉप पर था एग्रीकल्चर, दूसरा था इंडस्ट्री और तीसरा था मिनरल्स, खनिज। यानी कि इसी ऑर्डर पे इस 5 ईयर प्लान में काम किया गया। टॉप पर रखा गया एग्रीकल्चर को, दूसरे नंबर पर रखा गया इंडस्ट्री को, फिर रखा गया हमारे खनिज उद्योग को। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थे वो थी कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड्स, मतलब क्या हुआ कि जो जनता की जो आवश्यक मूलभूत जरूरतें थी उस पर ध्यान दिया, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली, रोड, जो मूलभूत सुविधाएं देनी थी सरकार को, उस पर सरकार के द्वारा फोकस किया गया। और सबसे स्टार्ट से किया गया कि प्राइमरी एजुकेशन को यहाँ पर लाया गया इंपॉर्टेंट वे में। ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल फैसिलिटी फॉर रूरल एरियाज, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र थे वो, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड कनेक्टिविटी, ये सारे चीजें जो भी इंपॉर्टेंट थी किसी भी पब्लिक के लिए उस पर विशेष ध्यान दिया गया और इन सभी चीजों पर जोर दिया गया कि ये सब बेसिक फैसिलिटी हम दे सके। सोशल वेलफेयर के अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए, बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए थे इसमें जो सामाजिक सुरक्षा के लिए थे। तो ग्रोथ रेट इसमें रखा गया, वो रखा गया था 5.5 का, जो अचीव हुआ था हमारा 5.0% हमने अचीव किया गया था। और स्टार्ट एक तरीके से कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का स्टार्ट था ये। बट ये पूरी तरह से काम नहीं हुआ, बट यहां से ये गरीबी हटाओ या गरीबी पॉवर्टी पर यहां पे ध्यान कुछ हद तक दिया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि 78 में भी जनता पार्टी की सरकार आ गई, और जनता पार्टी की जब सरकार आई तो वो इस 5 ईयर प्लान को जो 79 में खत्म होता, इसे 78 में ही खत्म कर दिया गया। यानी कि इसका जो टेन्यूर था वो 1974 से चलकर 1978 तक ही रहा। और 78 में जब सरकार बदली तो सरकार ने 78 में ही 5th 5 ईयर प्लान को क्लोज कर दिया, और जनता पार्टी ने इसकी जगह पर रोलिंग प्लान दिए। रोलिंग प्लान 78, 79, 80 तक रोलिंग प्लान काम किए, बट रोलिंग प्लान उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। और फिर 80 में जब
वापस कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने उस रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को खत्म कर डाला फिर से, और उसने फिर से 5 ईयर प्लान को एडॉप्ट किया, और 5 ईयर प्लान को एडॉप्ट करके 1980 से 85 के लिए 6 5 ईयर प्लान दिया गया। यानी कि जनता पार्टी के द्वारा जो रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को लाया गया था, उस रोलिंग प्लान के कॉन्सेप्ट को कांग्रेस ने पूरी तरह से नकार दिया और वापस अपने पुराने पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर वो पहले से काम कर रही थी 5 ईयर प्लान पर, उसने फिर से 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया जो कहलाया हमारा 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक। तो ध्यान देना है दोनों में कि 74 से 79 तक हमारा 5th प्लान ना होकर ये 74 से 78 तक ही कहलाता है, और 78 से लेके 80 तक का जो टेन्यूर था वो टेन्यूर मेरा हमारा हुआ रोलिंग प्लान के नाम से, जो पर ईयर दिया जाने लगा, यानी हर साल के लिए एक प्लान आना शुरू हुआ। बट जब वापस कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस ने फिर से 5 ईयर प्लान के पैटर्न को अपनाया और 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 के लिए दिया गया। और जो यहाँ पर 5th 5 ईयर प्लान का लास्ट में हमारा था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, इस पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया, या आप कह सकते हो कि ये पहला 6 5 ईयर प्लान फर्स्ट प्लान था जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी पर ही फोकस था, यानी इसका जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा स्लोगन भी दिया गया था गरीबी हटाओ का। तो गरीबी हटाओ के लिए क्या किया गया, गरीबी हटाओ अभियान के अंतर्गत मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाए गए। मिनिमम नीड प्रोग्राम यानी कि जो आपकी बेसिक आवश्यकता है उन सबको लेकर वो प्रोग्राम चलाए, बहुत सारे स्कीम्स को लाया गया। इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंट एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ लाया गया। इसमें आपका ग्रोथ रेट जो है वो 5.2 डिसाइड किया गया था, जिसके अगेंस्ट में 5.7 का ग्रोथ रेट अचीव भी किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या थे कि जो पहले से चल रहे थे, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के हो या वेलफेयर के हो, उस सभी प्रोग्राम्स को एक साथ मर्ज करके उसका नाम दिया गया था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो IRDP आगे हम लोग देखेंगे कि ये IRDP कन्वर्ट होता चला गया बहुत सारे अलग अलग योजनाओं में। तो वो हमारा एक इंटीग्रेटेड रूरल, मतलब मेन फोकस रहा हमारा कि हमको पॉवर्टी को हटाना है। उसके बाद जेंडर इशू पर पहली बार फोकस किया गया। जो जेंडर इशू थे हमारे, उस पर 6 5 ईयर प्लान में, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि कांग्रेस जब बैक आई अपने, तो जो कांग्रेस दोबारा जब सरकार में आई तो वो मेन फोकस रखी अपना कि नहीं, अब हमें कुछ ऐसा काम भी करना है जिस काम से हमारे पब्लिक को फायदा हो। तो वो फोकस हो गई और हर एक इशू पर वो अपना काम की, जो 6 5 ईयर प्लान में दिखता है। जैसे जेंडर इशू रहा, वुमेन एम्पावरमेंट रहा, महिला सशक्तिकरण, या पॉवर्टी और वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब गरीबी हटाने के लिए, या हमारे वेलफेयर के अलग अलग प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स को चलाया गया था। ये हमारे 6 5 ईयर प्लान थे। तो फर्स्ट प्लान से लेके 6th प्लान तक ये प्लान्स ना होके ये डायरेक्शंस थे हमारे देश के लिए कि हम इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करें। हमें इकोनॉमिकली, क्योंकि हम जिस स्थिति से आए थे उस स्थिति से देश को आगे निकाल कर आगे ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जो पहला फर्स्ट प्लान था और जो 6th प्लान था, यहां तक का जो सफर था वो सफर एक डायरेक्शन था, देश को उस स्थिति से निकाल कर एक ऐसी स्थिति पे लाओ जहां पे वो वर्ल्ड के साथ रेस में भाग ले सके। तो ये सारे प्रोग्राम्स हमारे जो थे वो इसी प्रकार के थे कि हमें छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करनी थी, हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना था, हमें रोड बिछाना था, हमें इंडस्ट्री लगाना था। तो इन सभी चीजों पर ये प्लान हमारे काम किए। जो उसके बाद के हमारे 7th से लेके 12th तक के प्लान है, वो जो हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ रेट कैसे या इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे प्राप्त किए। तो हमारे साथ बने रहें हमारी अपनी पाठशाला में, और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।